नमस्ते सभी को। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। इसका मतलब है आकर्षण का नियम। ये एक सार्वभौमिक नियम है। प्रकृति में भी इस नियम को आप देख सकते हैं। ये जो किताब है वो लिखी है एस्थर एंड जेरी हिक्स ने, यानी कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चाहें आप वो कैसे प्राप्त करें। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जेरी और अब्राहम में आपस में बातचीत चल रही है। ठीक है, तो जेरी क्या कहते हैं अब्राहम से, अब्राहम, आपने आज तक हमसे जिस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है वह है आकर्षण का नियम। मुझे याद है कि आपने इसे सबसे शक्तिशाली बताया था। ठीक है, तो अब्राहम कहते हैं यह आकर्षण का नियम ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम ही नहीं, बल्कि हमारी बताई किसी भी अन्य महत्वपूर्ण बात से पहले आपके लिए समझना आवश्यक है कि आपके साथ जो घटनाएं घट रही हैं या किसी अन्य के साथ घटती घटनाओं को देखकर आप जो महसूस करते हैं, उसके पूर्व आपको इस नियम को समझ लेना आवश्यक है। आपके व आपके आसपास के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन आकर्षण के नियम से प्रभावित है। आपको अनुभव होने वाली सभी घटनाओं का मूल आधार यही है। उद्देश्यपूर्ण जीवन बिताने के लिए आकर्षण के नियम के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस तथा इसके कार्य करने की शैली को समझना बहुत आवश्यक है। वस्तुतः आप जिस प्रकार का आनंदपूर्ण जीवन बिताने यहाँ आए हैं उसमें यह बहुत महत्व रखता है। आकर्षण का नियम कहता है जो एक जैसे होंगे उनमें आकर्षण होगा। जब आप कहते हैं समान पंखों वाले पक्षी झुंड में रहते हैं, तो यहाँ आप आकर्षण के नियम का उल्लेख करते हैं। यह तब साक्षात दिखता है जब आप सुबह जागते समय प्रसन्न होते हैं, लेकिन दिन बढ़ते पर वह बद से बदतर होता जाता है और दिन समाप्त होने पर आप कहते हैं मुझे तो आज बिस्तर से निकलना ही नहीं चाहिए था। आप आकर्षण के नियम को समाज में तब प्रत्यक्ष होता देखते हैं जब बीमारी के बारे में लगातार चर्चा करने वाला व्यक्ति कोई बीमार रहता है और समृद्धि के बारे में खूब बातें करने वाला व्यक्ति समृद्ध होता जाता है। आकर्षण के नियम का प्रमाण तब भी मिलता है जब आप अपने रेडियो के डायल को 630 AM पर सेट करके प्रसारण टावर से 630 AM का ब्रॉडकास्ट प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं। यहाँ आपको पता है कि रिसीवर व प्रसारण टावर के बीच का रेडियो सिग्नल एक समान होना चाहिए। जब आप इस शक्तिशाली आकर्षण के नियम को समझ लेंगे, या इससे कहीं बेहतर जब आप इसका हमेशा ध्यान रखते हैं, तो आप अपने आसपास इसकी मौजूदगी को आसानी से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। क्योंकि आप जब अपने विचार एवं प्रत्यक्ष अनुभवों में इसका सटीक सह संबंध देख सकेंगे, आपको कुछ भी बिना कारण अनुभूत नहीं होगा। उन सभी को आपने स्वयं आकर्षित किया है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। चूंकि आकर्षण का नियम आपके निरंतर रहने वाले विचारों पर प्रतिक्रिया देता है, अतः ये कहना कठिन रहेगा कि अपने सत्य का निर्माण आप स्वयं कर रहे हैं। आप जो भी अनुभव करते हैं उसके पीछे आकर्षण के नियम का आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देना है। फिर चाहे आप अतीत की किसी बात को याद कर रहे हों, या वर्तमान की समीक्षा कर रहे हों, या भविष्य की कल्पना में डूबे हों, आपका ध्यान जिन भी विचारों पर केंद्रित होगा, आप में उस तरह की तरंगों का निर्माण हो जाएगा और आकर्षण का नियम इसी तरह उस पर प्रतिक्रिया देता रहेगा। अर्थात इस बात से हमें ये शिक्षा मिल रही है यहाँ से पढ़ के कि हम लगातार अपने मन में जिस भी चीज़ को महसूस कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी भाव को महसूस कर रहे हैं, वो भाव हमें आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार आने वाला है। ठीक है, अगर हम आज ये सोच रहे हैं कुछ भी करते करते कि हमारा जीवन बहुत शांति के साथ कट रहा है, हम बहुत स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं लोगों के साथ, तो आकर्षण का सिद्धांत भी इस तरह के लोगों को आपको मिलाने की कोशिश करेगा। ब्रह्मांड भी इस चीज़ को लाने की कोशिश करेगा कि आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें, आपके साथ जिन लोगों के रिश्ते हैं वो और अच्छे हों। तो हमें आकर्षण के सिद्धांत को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम लगातार फ्रिक्वेंसी के लेवल पर वाइब्रेट कर रहे हैं। हमेशा एक जैसा मन नहीं रहता है, अलग अलग विचारों की अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी रहती है। तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रहती है उसी हिसाब से चीज़ें हमारे जीवन में आकर्षित होती हैं।
अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स से। और यहाँ तक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। थैंक यू। आगे भी पढ़ते रहेंगे।